ग्रीटिंग्स एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई नो यू आर फाइन। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं ना बच्चों? सब प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं? वेरी गुड। वर्क सभी का हो रहा होगा? नाइस। जो वर्क अगर आपका पेंडिंग है बेटा, तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि मैम हमारा ये वर्क पेंडिंग है। ओके बेटा, चलिए टुडे आई विल टीच यू ईवीएस। आज मैं आपको ईवीएस पढ़ाने जा रही हूँ। क्या बेटा? ईवीएस। तो जल्दी से अपनी ये वाली बुक सभी ओपन करेंगे। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रही है ना, ईवीएस की बुक है ये, एनवायरनमेंट प्लस। ठीक है, इसको सभी ओपन कीजिए बेटा, ईवीएस बुक। ओके, पेज नंबर निकालेंगे बेटा आप 99। टुडे आई विल टीच यू ईवीएस चैप्टर 17 कंक्यूरिंग डिस्टेंस। कंक्यूरिंग डिस्टेंस, चैप्टर नेम इज कंक्यूरिंग डिस्टेंस। चलिए आप अपनी बुक में बेटा देखेंगे पेज नंबर 99। पेज नंबर 99 देखिए बेटा, स्टार्ट करूं चैप्टर? यस। देखिए बेटा, ये है हमारा कंक्यूरिंग डिस्टेंस, यानी कि इसमें हमारे ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया जाएगा कि पहले कौन से ट्रांसपोर्ट चलते थे, अब कौन से चलने लगे हैं और ट्रांसपोर्ट कितने तरह के होते हैं। तो इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे। आप सेकेंड स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके होंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो कौन कौन से होते हैं ट्रांसपोर्ट? 3 टाइप्स के, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट कहाँ चलते हैं और पहले इनका यूज़ कैसे किया जाता था। ठीक है बेटा, तो चलिए आप सभी ने बुक ओपन कर ली है, पेंसिल सभी के हाथ में होनी चाहिए। चलिए देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा बेटा, आप सभी अपनी बुक में भी देखते रहेंगे। देखिए, एवरी डे पीपल नीड टू ट्रैवल टू वन और द अदर प्लेस। मतलब कि एवरी डे पीपल, एवरी डे यानी कि प्रतिदिन, पीपल नीड टू ट्रैवल टू वन और द अदर प्लेस। मतलब कि पीपल जो लोग हैं उनको ट्रैवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था प्रतिदिन। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। देखिए बेटा, आपको दिख रहा है ना, देखिए ये रहा, the movement of people or goods from one place to other is called transportations। देखिए मतलब कि एक व्यक्ति को, द मूवमेंट ऑफ पीपल ऑफ गुड्स, एक व्यक्ति को कुछ सामान के लिए, गुड्स मीन्स यहाँ पर है सामान, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशंस। उसे कहा जाता था ट्रांसपोर्टेशन, जब एक सामान को इधर से उधर ले जाया जाता था। सम डिस्टेंस, देखिए बेटा, सम डिस्टेंस कैन बी कवर्ड बाय सिंपल वॉकिंग। मतलब कि सम डिस्टेंस कैन बी कवर्ड बाय सिंपल वॉकिंग। कुछ डिस्टेंस, कुछ दूरी को वो चलकर पार कर लेते थे, वॉकिंग यानी कि चलकर। नेक्स्ट देखिए, फॉर कवरिंग लार्जर डिस्टेंस वी नीड व्हीकल्स टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। और कुछ को वो कवरिंग करते थे किसके ज़रिए? लार्जर डिस्टेंस, यानी कि जो बड़ा डिस्टेंस होता था उसको वो वी नीड व्हीकल्स, उसके व्हीकल्स के ज़रिए, ठीक है, वाहन के ज़रिए, टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो चले जाते थे। These vehicles are called means of transport। इन व्हीकल्स को, इन जो वाहन को कहा जाता था means of transport। ट्रांसपोर्ट मीन्स यातायात। देखिए जैसे बाईसाइकिल, फर्स्ट में आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, बाईसाइकिल, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन। तो ये है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट के नेम है कि पहले कैसे कैसे यातायात चलते थे, यानी कि अब भी चल रहे हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि यातायात का इतिहास देखेंगे आप। इतिहास, हिस्ट्री देखिए। इन अर्लियर टाइम्स मतलब कि पहले के समय में, देयर वर नो व्हीकल्स, पहले के समय में कोई भी व्हीकल्स नहीं होते थे, वाहन नहीं होते थे। पीपल यूज टू वॉक ऑन फुट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पीपल अपने पैरों के ज़रिए, फुट मीन्स पैरों के ज़रिए जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इट टुक दैम लॉन्ग टाइम टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब कि उन्हें बहुत समय लग जाता था लॉन्ग डिस्टेंस को, लंबी दूरी को पार करने के लिए। देखिए, स्लोली दे लर्न टू यूज़ एनिमल्स सच एज डोंकी। मतलब कि धीरे धीरे, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, दे लर्न टू यूज़ एनिमल्स सच एज डोंकी। मतलब कि उन्होंने एनिमल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, जैसे कि डोंकी मीन्स गधा, कैमल ऊँट, मूल्स मीन्स होते हैं खच्चर, एंड हॉर्सेस मीन्स घोड़े, एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उन्होंने अपने ट्रांसपोर्ट में उनको यूज़ करना शुरू कर दिया।
ठीक है। एनिमल्स कैरीड गुड्स एंड पीपल वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब कि एनिमल्स कैरीड गुड्स, मतलब कि एनिमल जो पशु थे वो कैरी करने लगे, ढोने लगे गुड्स यानी कि सामान, एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उनके सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने लगे। टू ट्रैवल बाय वाटर पीपल मेड राफ्ट्स बाय ट्राइंग लॉन्ग्स ऑफ वुड, मतलब कि देखिए फिर टू ट्रैवल बाय वाटर, मतलब कि जब उन्हें वाटर पे ट्रैवल करना पड़ता था यानी कि पानी के ऊपर से जाना होता था, पीपल मेड राफ्ट्स, उन्होंने राफ्ट्स बनाई, बाय ट्राइंग लॉन्ग्स ऑफ वुड, मतलब कि लंबी लंबी लकड़ियों के टुकड़ों से उन्होंने राफ्ट्स बनाई। देखिए आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा, दिख रहा है ना बेटा। देखिए नेक्स्ट, विद टाइम पीपल लर्न टू मेक व्हील एंड दस दे फॉर्म कार्ट्स विच वेयर पुल्ड बाय एनिमल्स, मतलब कि फिर उन्होंने क्राफ्ट्स बनानी, गाड़ियाँ बनानी शुरू कर दी। कार्ट्स मीन्स बैलगाड़ी टाइप, ठीक है। तो वो व्हील भी बनाए उन्होंने लकड़ियों के, और वो किससे पुल खींची जाती थी, एनिमल्स के ज़रिए उनको एनिमल्स खींचते थे। Today we have a large variety of means of such as cars, metro, train, मतलब कि आज, today means आज, देखिए we have a large variety of means such as cars, metro, trains, high speed trains, मतलब कि अब देखिए ट्रेन्स, अब तो आजकल तो बहुत चीज़ें चलने लगी हैं, मेट्रो ट्रेन चलने लगी है, हाई स्पीड ट्रेन चलने लगी है, हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स एंड क्रूइजर्स एक्सेट्रा टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें चलने लगी हैं। चलिए नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे बेटा। देखिए अब आता है ट्रैवलिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन डे टू डे लीव्स। ट्रैवलिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन डे टू डे लीव्स, मतलब कि हमें जीवित रहने के लिए अपने ट्रैवलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है डे टू डे लीव्स में। प्यूपिल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। प्यूपिल जो लोग बाग हैं जो ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर फॉलोइंग रीज़न, वो किसी ना किसी कारण के ज़रिए ही करते हैं। भाई कोई सामान ले जाने जाते हैं, अब देखिए वो कारण क्या क्या है। देखिए टू रीच द प्लेस, टू वर्क, टू रीच स्कूल, कुछ वर्क करते हैं कि स्कूल में, ठीक है, स्कूल पहुंचाने के लिए। फॉर गोइंग टू फन ट्रिप्स एंड टूरिस्ट ड्यूरिंग हॉलीडेज़, देखिए जैसे हमारे स्कूल में बसेस चलती हैं तो वो ड्राइवर्स चलाते हैं ना, तो वो चलाते हैं। नेक्स्ट फॉर गोइंग टू फन ट्रिप्स एंड टूरिस्ट ड्यूरिंग हॉलीडेज़, जैसे हॉलीडेज़ में छुट्टियों में हम ट्रिप पे जाते हैं तो हम एक ट्रिप वाली बस कर लेते हैं ना। नेक्स्ट टू गो द मार्केट टू बाय थिंग्स फॉर डेली नीड्स, हमें मार्केट भी जाना पड़ता है सामान के लिए, डेली नीड्स जो हमें डेली की ज़रूरत होती है, रोज़ाना की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट टू रीच अदर प्लेसेस इन द नेबरहुड सच एज बैंक, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा। टू रीच अदर प्लेसेस इन द नेबरहुड, जो हमें कभी पड़ोस में अपने जाना पड़ता है, सच एज बैंक, हमें बैंक जाना है, हॉस्पिटल जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है एक्सेट्रा। तो हमें सबके लिए, इनके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्ट की, है ना। हमें ट्रांसपोर्ट, हमें व्हीकल्स की ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं हमें जाने के लिए कोई ना कोई कारण चाहिए होता है, और वहाँ के लिए हमें क्या चाहिए, व्हीकल चाहिए। अब देखिए बेटा डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हेडिंग आया डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए means of transport help us to cover larger distance is less time than before and ever faster, मतलब कि means of transport help us to cover large distance is less time than before and even faster, मतलब कि ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, यातायात का मतलब क्या है, वो हमें किस लिए हेल्प करते हैं, किस में मदद करते हैं कि लार्जर डिस्टेंस, लंबी दूरी को पार करने में लेस टाइम देन बिफोर, मतलब कि टाइम कम लग जाता है और हम जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। द काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट वी चूजेस टू ट्रैवल डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस टू ट्रैवल्ड, मतलब कि हम द काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट वी चूज़, मतलब कि हम चूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट, जैसे किसी भी प्रकार का हम ट्रांसपोर्ट चूज़ कर सकते हैं। डिपेंड, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें कहाँ जाना है और किस जगह हम जा रहे हैं। भाई अगर हम लंबी दूरी पर जा रहे हैं, किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं, तो हम एरोप्लेन का यूज़ करते हैं। हम कभी छुट्टियों में, हॉलीडेज़ में कहीं घूमने जा रहे होते हैं तो ट्रेन्स का, एरोप्लेन्स का यूज़ किया जाता है। बाई कार से भी चले जाते हैं, ठीक है।
द प्लेस वी लिव इन, द टाइम एंड द मनी वी कैन स्पेंड, मतलब कि हमें अपना प्लेस भी देखना है, हम कहाँ रहते हैं और हमें कहाँ जाना है, और हमें अपना टाइम भी देखना है कि हमें कितने टाइम तक आना है, एंड हमारे पास मनी। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों को सबको देख के जब हम अपने अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट करते हैं, व्हीकल्स करते हैं कि किस में हमें जाना है। देखिए, इन विलेज पीपल यूज़ बुलक कार्ट्स, टेम्पोज, तांगास एंड टू ट्रैवल, मतलब कि जो विलेज गांव वाले लोग होते हैं तो वो बुलक्स यानी कि बैलगाड़ी का यूज़ करते हैं, तांगे का यूज़ करते हैं। ठीक है, इन डेजर्ट्स पीपल यूज़ कैमल्स, मतलब कि रेगिस्तान में ज़्यादातर कैमल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑन माउंटेन्स इन हिली रीजन्स याक, जो माउंटेन्स होते हैं, पर्वतीय इलाके होते हैं, हिली होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, उनमें याक एक जानवर होता है वो, ठीक है, हॉर्स का यूज़ करता है। मूस, जैसे आप देखिए बेटा, सभी वैष्णो देवी बहुत से बच्चे गए हुए होंगे, वहाँ पे आपने ज़्यादातर हॉर्स या मूस मीन्स होते हैं खच्चर, ठीक है, वो देखे होंगे। जीप भी चलती हैं। एंड पॉइनर्स आर कॉमन, मतलब कि ये कॉमन है। एलिफेंट्स आर यूज टू कैरी लोड्स इन अ फॉरेस्ट एरिया, एलिफेंट ज़्यादातर जंगली एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ पर जंगल होता है, तो वो लोड्स की बोझा ढोने के काम आते हैं। देखिए, देयर आर मेनली 3 kinds ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, देखिए देयर आर मेनली 3 kinds ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, 3 तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, मेनली जो माने जाते हैं, जैसे कि लैंड, एयर एंड वाटर। ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। अब आपके लिए क्वेश्चन हो गया बेटा, अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नेम, तो आप लिखेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, अब हम पढ़ते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट देखिए बेटा, लैंड ट्रांसपोर्ट यानी कि लैंड यानी कि धरती, जमीन पर चलने वाले यातायात। ठीक है, देखिए, फॉर लैंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स विच मूव ऑन लैंड आर यूज्ड, स्कूटर, मतलब कि फॉर लैंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स विच मूव टू लैंड आर यूज, जो लैंड पर, जमीन पर चलते हैं, वो व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि स्कूटर, ठीक है, कार, बस, ट्रक एक्सेट्रा। मूव्स फास्टर, दे आर इंजन पावर्ड, मतलब कि वो इंजन के ज़रिए फास्ट चलते हैं। ऑल दीज व्हीकल्स हैव व्हील्स, इन सभी व्हीकल्स में व्हील्स होते हैं। एंड दे मूव ऑन रोड्स, और ये कहाँ चलते हैं, रोड्स पर चलते हैं, सड़क पर चलते हैं। इन विलेज एनिमल्स, ड्रॉट्स, क्राट्स, सांगास, टेम्पोज एक्सेट्रा आर यूज इन ट्रांसपोर्ट, ये भी एक ट्रांसपोर्ट है। देखिए, अब देखिए कार देखिए, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कार, इसमें कितने व्हील्स होते हैं, 4 व्हील्स होते हैं। कितने व्हील्स होते हैं, 4। ट्रक, देखिए ट्रक में कितने व्हील्स होते हैं, 6। कितने व्हील्स होते हैं, 6। अब तांगे में भी 2 व्हील्स हैं, बट ये एनिमल से भी चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बुलक कार्ट, ये होती है बैलगाड़ी, तो ये बैल से चलती है और इसमें भी 2 क्या होते हैं, व्हील्स होते हैं। ओके, देखिए, अब इसमें डिड यू नो में लिखा है, नीचे देखेंगे बेटा, द अर्लीस्ट बाईसाइकिल वाज डिज़ाइन बाय बैरन डेरिस इन 1817। द अर्लियर बाईसाइकिल, जो सबसे पहले बाईसाइकिल बनी थी, वो डिज़ाइन करी थी बैरन डेरिस ने करी थी, और किस सन में, सन 1817 में। ठीक है, इट हैज़ नो पैंडल्स, इसमें कोई पैंडल्स नहीं थे। ठीक है, सो द राइडर हैड टू पुश एट द ग्राउंड विद हिज फीट टू मूव फॉरवर्ड, जब हम अपने पैरों के ज़रिए इसको क्या करते थे, पुश करते थे। ठीक है, तो ये जब चलती थी, इसमें कोई भी क्या नहीं थे, पैंडल्स नहीं थे। ठीक है, इसको हमें पैरों के ज़रिए पुश करना होता था, तब ये चलाई जाती थी। नेक्स्ट पेज देखेंगे बेटा, देखिए, ट्रेन्स आर ऑल्सो ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रेन्स आर ऑल्सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, ट्रेन भी लैंड ट्रांसपोर्ट में ही आती है, बट दे डू नॉट रन ऑन रोड्स, बट ये रोड्स पे नहीं चलती है। कहाँ पर चलती है फिर ट्रेन, ए ट्रेन रन्स टू ट्रैक आर कॉल्ड रेल्स, जो ट्रेन चलती है वो ट्रंक्स पर चलती है, उसे कहा जाता है रेल्स। क्या कहा जाता है, रेल, जैसे हम कह देते हैं ना पटरी। ठीक है, हैज़ वी कॉल देम रेलवेज, और उन्हें कहा क्या जाता है, रेलवेज। नेक्स्ट, with the advancement to technology, man has made trains that can run underground। अब मतलब कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लोगों ने लगाई है कि जो ट्रेन है वो अंडरग्राउंड, मतलब कि
धरती के नीचे भी चलने लगी है। दीज आर कॉल्ड मेट्रो ट्रेन्स। मेट्रो ट्रेन्स आपने देखी होंगी बेटा दिल्ली में, जो वो कहाँ, अंडरग्राउंड, ठीक है, नीचे की ओर चलती हैं। कोलकाता एंड दिल्ली हैव अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम। अब कोलकाता में भी एंड दिल्ली में भी अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम्स बने हुए हैं। इन दिल्ली द मेट्रो ट्रेवल्स ओवर द ग्राउंड इन सम प्लेसेस, मतलब कि इन दिल्ली में द मेट्रो ट्रेवल्स ओवर द ग्राउंड इन सम प्लेसेस, कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ग्राउंड में, नीचे अंडरग्राउंड में ट्रेन्स चलने लगी है। दीज ट्रेन्स मूव वेरी फास्ट, ये बहुत ही तेज चलती हैं, ठीक है। लेक्स, देखिए, लैक्स ऑफ पीपल्स ट्रैवल ऑन दैम एवरी डे। लैक्स यानी कि लैक्स, लाखों से भी ज़्यादा लोग इसमें ट्रैवल करते हैं एवरी डे, प्रतिदिन, ठीक है। समझ में आया? देखिए बेटा, अब आपके पिक्चर्स में ट्रेन और रेल्स और मेट्रो ट्रेन दोनों बनी हुई है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए, हमने पढ़ा है लैंड ट्रांसपोर्ट, अब हम पढ़ेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट? वाटर ट्रांसपोर्ट। अभी तक हमने लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ा था। लैंड में ट्रेन भी लैंड ट्रांसपोर्ट में आती है, बट वो रोड्स पे नहीं चलती है, वो कहाँ चलती है बेटा? रेल्स पर, ट्रैक्स पर चलती है। आर कार रेल्स, उसे रेल्स कहा जाता है, ठीक है। कहाँ चलती है वो? ट्रैक्स पर, पटरी पर। चलिए अब देखते हैं बेटा वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है इज़ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओल्डेस्ट यानी कि बहुत ही पुराना ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, यातायात है। इट इज़ ऑल्सो वेरी चीप, चीप सस्ता है, मतलब चीप मीन्स यहाँ सस्ता है। सम मोडेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट मूव्स ऑन वाटर ओनली। कुछ लोग, पहले के लोग जो हैं वो ओनली ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते थे, सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट का। शिप्स, बोट्स एंड स्टीमर्स आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ये सब क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट है, यानी कि पानी के यातायात है। शिप्स ट्रेवल्स अक्रॉस सीज एंड ओशियंस टू टेक गुड्स एंड पीपल टू फॉरेन कंट्रीज। मतलब कि शिप्स ट्रेवल्स अक्रॉस, जो शिप होती हैं, ठीक है, जो शिप्स होते हैं ट्रैवल अक्रॉस सीज, समुद्र को पार करने के लिए, ओशन मीन्स महासागर को पार करने के लिए होती हैं। टू टेक गुड्स, सामान को इधर उधर ले जाने के लिए, व्यक्तियों को इधर उधर ले जाने के लिए। कंट्रीज मतलब कंट्रीज़ में, ठीक है। दे कैन टेक 1000 ऑफ पैसेंजर एट ए टाइम। इसमें एक टाइम में 1000 ऑफ पैसेंजर, ठीक है, हज़ारों से ज़्यादा पैसेंजर आ सकते हैं। दे आर कॉल्ड पैसेंजर शिप, और इसे कहते हैं पैसेंजर शिप्स, ठीक है। पैसेंजर मीन्स यात्री। नेक्स्ट देखेंगे, द शिप दैट कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स एट ए टाइम आर कॉल्ड कार्गो शिप्स। मतलब कि द शिप्स दैट कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स, मतलब कि अधिक मात्रा में जो सामान हमें ले जाना होता है वो हम कार्गो शिप में ले जाते हैं। किस में ले जाते हैं? कार्गो शिप। देखिए, ट्रैवलिंग ऑन वाटर इज स्लो एज कंपेयर्ड टू लैंड एंड एयर ट्रांसपोर्ट। मतलब कि ये बहुत ही स्लो है, धीरे चलता है ट्रांसपोर्ट, वाटर का ट्रांसपोर्ट लैंड ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट के बदले में धीरे ये चलता है। देखिए, बिग बोट्स एंड शिप कैरी पीपल एंड हैवी लोड्स। मतलब कि बिग बोट, जो बड़ी नाव होती हैं, वो किसके लिए? शिप्स होते हैं, जहाज होते हैं, वो बड़ा सामान ले जाने के लिए, कैरी लोगों को। एंड स्मॉलर बोट्स सेल टू लेक्स एंड रिवर्स। जो स्मॉलर बोट होती हैं, जो छोटी नाव होती हैं, वो लेक्स, झीलों में चलती हैं एंड नदियों में चलाई जाती हैं। देखिए, अब फर्स्ट पिक्चर है इसमें पैसेंजर शिप। ये पैसेंजर शिप होती है, ये कार्गो शिप होती है, ये सामान ढोने के काम आती है। नेक्स्ट ये बोट होती है, जिसमें सिर्फ 1-2 आदमी बैठ सकते हैं और थोड़ा वो सामान जा सकता है, ठीक है। ये सिर्फ लेक और झीलों में चलती है। कौन सी? थर्ड वाली। देखिए, नेक्स्ट देखिए, अब आया बेटा एयर ट्रांसपोर्ट। अब आपने वाटर भी पढ़ लिया है और आपने लैंड भी पढ़ लिया है। अब आप कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? एयर ट्रांसपोर्ट। देखिए, द एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द मोस्ट टाइम सेविंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब कि एयर ट्रांसपोर्ट में हमारी जो टाइम की है वो सबसे ज़्यादा इसमें बचत होती है। क्या होती है बेटा? बचत होती है। देखिए, एयर ट्रांसपोर्ट इज़, नेक्स्ट पेज देखेंगे, एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रो मोर एक्सपेंसिव।
एक्सपेंसिव। देखिए, एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे तेज़ वाला ट्रांसपोर्ट होता है, तेज़ चलने वाला ट्रांसपोर्ट होता है, तो मोर एक्सपेंसिव, और ये सबसे ज़्यादा महंगा भी होता है। कैसा होता है? महंगा भी होता है। देखिए, एरोप्लेन्स टेक ऑफ एंड लैंड ऑन द रनवे एट द एयरपोर्ट। एरोप्लेन्स टेक ऑफ एंड लैंड ऑन द रनवे एट द एयरपोर्ट। जो एरोप्लेन्स होते हैं, टेक ऑफ एंड लैंड, मतलब कि टेक ऑफ जो वो उतरते हैं और वहाँ से चलते हैं, लैंड ऑफ, ठीक है, और रनवे एट द एयरपोर्ट, तो वो कहाँ से चलते हैं? एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट पे ही वो आके रुकते हैं और एयरपोर्ट से ही वो चलते हैं। दे टेक मैनी पीपल इन वन फ्लाइट। एक फ़्लाइट में मैनी पीपल बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। एयरलाइंस आर टू टाइप्स, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। देखिए, एयरलाइंस टू टाइप्स की होती है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, ठीक है। अब देखिए, इंटरनेशनल एयरलाइंस जनरली कैरी पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। जो इंटरनेशनल होते हैं वो एयरलाइंस कैसी होती हैं? जनरली वो यूज़ की जाती हैं, कैरी पीपल, लोग जाते हैं उसमें, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। और डोमेस्टिक एयरलाइंस कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर विद इन द कंट्री। मतलब कि और डोमेस्टिक ऐसे होते हैं जिसमें हम सामान भी ले जा सकते हैं अपना, और अपना ज़्यादा सामान, जैसे भाई अब कंट्रियों में जो सामान जाता है वो डोमेस्टिक एयरलाइंस में के ज़रिए जाता है, और उसमें हम एक दो लोग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हेलीकॉप्टर और ऑल्सो मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। हेलीकॉप्टर भी एयर ट्रांसपोर्ट का ही रूप है, बट दे कैन कैरी ओनली ए फ्यू पीपल एट द टाइम। इसमें कुछ ही लोग, मतलब कि जिसमें 4-5 लोग ही जा सकते हैं एक टाइम में। दे आर यूजफुल फॉर रीचिंग द प्लेसेस लाइक जंगल्स। देखिए बेटा, हेलीकॉप्टर आर ऑल्सो यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बट दे कैन कैरी ओनली ए फ्यू पीपल एट द टाइम। इसमें एक टाइम में कुछ ही लोग जा सकते हैं। दे आर यूजफुल फॉर रीचिंग द प्लेसेस लाइक जंगल्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। मतलब कि इसका यूज़ क्यों किया जाता है? रीचिंग, मतलब कि जंगल्स को देखने के लिए, फॉरेस्ट को देखने के लिए। वर एरोप्लेन्स कैन नॉट लैंड, they are used to distribute food, clothes and medicines in food attached areas, ठीक है। where aeroplanes cannot land, they are used to distribute food, clothes and medicines in flood affected areas। देखिए, स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या है बेटा? देखिए, आपको दिख रहा होगा बुक में ये लिखा हुआ है, स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। स्पेशल, विशेष प्रकार के ट्रांसपोर्ट। देखिए, वी यूज़ स्पेस क्राफ्ट एंड रॉकेट्स फॉर रीचिंग इन द स्पेस। जनरली एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवल्स बाय दीज। इसमें जनरली एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो यात्रा करते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए बेटा, ट्राई दिस में क्या करना है आपको? ट्राई दिस में आपको कुछ ये व्हीकल्स, देखिए, कैटेगराइज द फॉलोइंग व्हीकल्स अंडर लैंड। देखिए, अंडर लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। अब इसमें कुछ ट्रांसपोर्ट्स के नेम हैं, मतलब कि कुछ व्हीकल्स के नेम हैं, जैसे कि देखिए, बाइसाइकिल्स, ट्रेन्स, हेलीकॉप्टर, बोट्स, रिक्शा, पैसेंजर शिप, टांगा, बुलक कार्ट्स, कार्गो शिप, स्कूटर, एरोप्लेन्स, कार, बस, ट्रक, मेट्रो, ट्रेन्स, पैसेंजर्स शिप्स, ये दिए हुए हैं। अब इसमें से आपको ये ढूंढना है कि इसमें से लैंड ट्रांसपोर्ट कौन सी है, जो ज़मीन पर चलते हैं, और वाटर जो नदी पानी में चलते हैं, एंड एयर जो हवा में चलते हैं। तो उन ट्रांसपोर्ट के नेम आपको ढूंढ के इसमें लिखने हैं। ओके बेटा, अब एक बार चैप्टर आप सभी रीड करेंगे, अच्छे से रीड करिएगा बेटा। ओके, और एक बार चैप्टर रीड करके इसके 20 डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप खुद निकालिएगा और उन्हें अपनी रफ नोटबुक में राइट डाउन करिएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। ओके, चलिए, अब एक बार अपना चैप्टर रीड करिए, अच्छे से रीड करिए, ठीक है बेटा। ट्रांसपोर्ट के बारे में समझिए कि ट्रांसपोर्ट होते कौन कौन से हैं, और लैंड ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं, और एयर ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं।
आपके लिए एक एक्टिविटी वर्क है बेटा, तो ध्यान से सुनिएगा एक्टिविटी वर्क। आपकी एक्टिविटी वर्क क्या है, आपको A4 साइज शीट लेनी है 3। कितनी शीट लेनी है? 3। एक पे आपको लिखना है लैंड ट्रांसपोर्ट। क्या लिखना है बेटा? लैंड ट्रांसपोर्ट। तो उस पर आपको लैंड ट्रांसपोर्ट की 5 पिक्चर्स पेस्ट करनी है। ठीक है बेटा, 5 पिक्चर्स आप पेस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप एक और शीट लेंगे, फिर उस पर भी ऐसे ही आप वाटर ट्रांसपोर्ट लिखेंगे और वाटर ट्रांसपोर्ट की भी आपको 5 पिक्चर पेस्ट करनी है। नेक्स्ट आप एयर ट्रांसपोर्ट लेंगे और एयर ट्रांसपोर्ट की भी आपको 5 पिक्चर पेस्ट करनी है। ओके बेटा, ये है आपका एक्टिविटी वर्क। ठीक है, सभी करेंगे ना बेटा? चलिए अब चैप्टर रीड करिए, जो समझ में नहीं आता है वो आप उसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, बाय बेटा।